नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान की बात में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक शांति और पवित्र आश्रम हुआ करता था। उसी आश्रम में कुछ ऋषि और कुछ शिष्य रहा करते थे जो तपस्या में लीन रहते थे। उस आश्रम का एक कठोर नियम हुआ करता था। जो भी नया शिष्य आएगा उसे केवल वर्ष में एक दिन छोड़कर पूर्ण मौन व्रत का पालन करना होगा। केवल एक ही दिन उन्हें बोलने की अनुमति मिलती थी। अगर कोई शिष्य बीच में ही बोलने लगा तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी, क्योंकि ऋषियों का मानना था कि मौन रहने से ही आत्मा की आवाज़ सुनी जा सकती थी। उनके सभी शिष्य इस नियम का पालन करते थे। फिर एक दिन उस आश्रम में एक नया शिष्य महेंद्र शामिल हुआ। वह शहर से आया हुआ था। उसे यह नियम बहुत कठिन लगा, क्योंकि वह बहुत अधिक बोलने की आदत रखता था। उसके मन में बहुत प्रश्न आते थे, लेकिन वह उन प्रश्नों को पूछ नहीं सकता था, क्योंकि अगर वह प्रश्न पूछेगा तो आश्रम का नियम टूट जाएगा। यह सोचता था कि मौन क्या है, क्या मौन रहने से हमें ज्ञान मिलेगा। ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में आते थे। जैसे ही पहला साल बीता, महेंद्र ने जैसे तैसे करके चुपचाप रहकर काट लिया। जब उसका बोलने का दिन आया, उसने ऋषि से पूछा, गुरुजी, केवल चुप रहकर ही आत्मज्ञान हो सकता है? ऋषि ने छोटी सी मुस्की दी और बोले, मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। जब तुम अपने अंदर के शोर को शांत कर पाओगे, तब तुम्हें सत्य की आवाज सुन पाओगे। लेकिन महेंद्र को यह उत्तर जानकर कुछ अधूरा सा लगा। फिर उसके मन में एक और प्रश्न आया, मौन की असली शक्ति क्या है? हर बार ऋषि मुस्कुराते और कोई रहस्यमय उत्तर देते। कुछ वर्ष बीतने के बाद आश्रम के पास एक गांव में भारी तूफान आया, जिससे गांव में बहुत सारी तबाही मची हुई थी। ऋषियों ने अपने शिष्य को गांव में सहायता के लिए भेजा। उसमें से महेंद्र भी शामिल था। महेंद्र ने गांव में देखा, गांव में तो चीख पुकार और डर का माहौल था। महेंद्र ये सब देखकर मदद करने लगा। उसे लगा बिना बोले लोगों की मदद करना असंभव है, क्योंकि कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ चिल्ला रहे थे। लेकिन महेंद्र शांत और मौन था। वह हर व्यक्ति की आंखों में देखकर उनकी जरूरत समझने लगा। वह चुपचाप किसी को कंबल देता, तो किसी को खाना, तो किसी को दवा देता था। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुमने बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे हमारी बात समझ गए कि हमें क्या चाहिए। उस दिन महेंद्र को पहली बार महसूस हुआ कि शब्दों की जरूरत हर बार नहीं होती है। जो शांति और चुप रहने में, करुणा और संवेदना है, वह बोलने में नहीं होती है। जब महेंद्र आश्रम की ओर लौटा तो उसका मन शांत हो चुका था। उसके मन में जितने भी प्रश्न थे, उसके उत्तर उसे मिल चुके थे। अगले वर्ष जब बोलने का दिन आया, ऋषि ने पूछा, पूछो महेंद्र, क्या पूछोगे इस बार? महेंद्र मुस्कुराया और बोला, अब कुछ पूछने को बचा ही नहीं है गुरुजी। मैं समझ गया, मौन केवल ना बोलना नहीं, बल्कि मन को सुनना भी होता है। जब हम शांत होते हैं, तभी हम सुन सकते हैं अपनी आवाज भी, और दूसरों को भी, प्रकृति को भी और स्वयं को भी। ऋषि ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और बोले, अब तुम मौन की शांति को जान गए हो। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमेशा बोलना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा बोलने से हम ना तो खुद को समझते हैं और ना ही दूसरों को। इसलिए हमें कभी कभी शांत रहकर भी खुद को और दूसरों को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने आत्मा की आवाज़ अच्छे से समझ सकते हैं। इससे हमारे मन में चलने वाले प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। जब परिस्थिति बहुत ही कठिन हो, उस समय हमें केवल शांत रहकर ही उसका हल
निकाला जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी